तो ये क्वेश्चन करते हैं द ऑप्शंस विद द वैल्यू ऑफ ए एंड एल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो एल है और इस एक्सप्रेशन में, है ना, आप देखें ए जो है वो 4 बार आ रहा है ना। एक यहाँ पे आ रहा है, एक इधर और एक इधर, ठीक है। और अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं, है ना, वो ए और एल के टर्म्स में दे रखे हैं। अच्छा, ए की वैल्यू जो है वो मतलब दो अलग अलग वैल्यूज दे रखी है ना। ए इज इक्वल टू 2 और ए इज इक्वल टू 4, है ना। यहाँ तो 2 है और यहाँ पे भी 4। तो ए की दो अलग अलग वैल्यूज के लिए अपने को रिजल्ट निकालना है। एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक। अच्छा, जैसा अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, है ना, वहाँ पे भी मैंने ये बोला था, जैसे इस वाले एक्सप्रेशन को यदि आप देखें तो ये भी क्या है, दो इंटीग्रल्स का रेशो है, ठीक। इस ये ऊपर वाले इंटीग्रल को हम I1 बोल सकते हैं, नीचे वाले इंटीग्रल को I2 बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने पिछले वाले वीडियो में भी कहा था, इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर ये कतई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि आप I1 को अलग से निकालें, है ना, और I2 को अलग से निकालें, ठीक है, और फिर उनका रेशो लें और फिर उसके बाद में ये L की वैल्यू लेकर के आएँ। एग्जामिनर का ये इंटेंशन नहीं रहता है इस तरह के क्वेश्चंस में, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको जैसे इस तरह का रेशियो जो नज़र आए, जहाँ पे इंटीग्रल्स अलग-अलग हों, डिनोमिनेटर में एक इंटीग्रल हो, न्यूमरेटर में एक इंटीग्रल हो, तो हमारा एम क्या रहना चाहिए कि एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में हम ले आएँ, ठीक है, और फिर उसके बाद में रेशियो जो है, ये a0 जो है उसका रेशियो हो जाएगा। तो बेसिकली एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल के फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करना है, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। ऊपर वाला इंटीग्रल जो है वो 0 to 4 पाई है और नीचे वाला क्या है, 0 to पाई। तो अपन ऊपर वाले इंटीग्रल से ही शुरू करते हैं, है ना। उसी में से अपन नीचे वाले इंटीग्रल्स को निकालेंगे फिर। तो ये ऊपर वाला जो इंटीग्रल है ना, इसी को देखते हैं, है ना, I1। अच्छा, I1 जो है इसको 4 पार्ट्स में तो अपन तोड़ ही सकते हैं, ठीक। पहला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 to पाई, और फिर ये एक्सप्रेशन, है ना, इसको मैं अभी इसी टाइप से करके लिख देता हूँ। और x के फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि अपन नॉर्मली x ही यूज़ करते हैं वेरिएबल। यहाँ पे t के फॉर्म में है, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, ठीक है। तो x के फॉर्म में लिख लिया मैंने। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, पाई से 2 पाई, है ना, सेम एक्सप्रेशन dx प्लस 2 पाई से 3 पाई, है ना, सेम एक्सप्रेशन dx प्लस 3 पाई टू 4 पाई, ठीक है, ये सेम एक्सप्रेशन dx, है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, अब आप देखें जो एक्सप्रेशन इटसेल्फ जो है, यदि लिमिट्स हम छोड़ दें तो एक्सप्रेशन इटसेल्फ जो है ये तो सेम ही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, है ना, ये क्या हुआ, ये तो I2 ही हो गया, ठीक। अब ये जो दूसरा वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसको अपन थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, है ना। इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको तो लिख ही लें, है ना। पाई टू 2 पाई क्या है, e टू द पावर x साइन टू द पावर 6 2x, है ना, a को 2 ले रहे हैं अपन, प्लस cos टू द पावर 4 2x dx, ठीक। अब इसको यदि इस वाले फॉर्म में I2 के फॉर्म में चेंज करना है तो मेन काम क्या है, अपने को लिमिट्स चेंज करनी। लिमिट्स हमको लानी है 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से पाई लिमिट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ जगह बचाने के लिए, है ना। अल्फा को x माइनस पाई ले लेते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा भाई, डी अल्फा तो डी एक्स ही हो गया, लिमिट्स हमारी चेंज हो जाएंगी। x इज इक्वल टू पाई पे अल्फा जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, और x इज इक्वल टू 2 पाई पे अल्फा क्या हो गया, अल्फा पाई हो गया, है ना। तो अल्फा की लिमिट्स जो है वो क्या आ गई, है ना, 0 से पाई आ गई, ठीक है। तो इसको अल्फा के फॉर्म में यदि अपन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, है ना, 0 to पाई x क्या है, अल्फा प्लस पाई। तो ये क्या आ गया, e टू द पावर पाई, इसको अलग लिख लेते हैं, और e टू द पावर अल्फा, ठीक। अच्छा, अब साइन टू द पावर 6 2x, तो इसको मैं यहाँ पे अलग से लिखता हूँ जरा, है ना। साइन 2x क्या है, अल्फा प्लस पाई, अल्फा प्लस पाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये तो साइन 2 अल्फा ही हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 6 2 अल्फा, ठीक है। ये 2 पाई के होने नहीं होने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं। और इसी तरह से, है ना, सेम एनालिसिस, cos 2x में x की जगह पे अल्फा प्लस पाई रखेंगे, है ना, तो सेम ही चीज़ आ जाएगी, है ना। cos
टू पाई प्लस टू अल्फा, है ना, जो कॉस टू अल्फा के बराबर। तो कॉस का एक्सप्रेशन भी सेम ही रह गया, कॉस टू द पावर 4 टू अल्फा डी अल्फा, है ना, ये हो गया। अब इसमें है ना ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, इसमें अल्फा की जगह फिर से अपन एक्स रख सकते हैं, है ना, ई टू द पावर पाई, ये तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे अल्फा की जगह एक्स रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फिर वापस से ये I2 आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन जो है अपने पास में क्या आ गया, ये ई टू द पावर पाई I2 आ गया, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो गया, ई टू द पावर पाई I2। अब एग्जैक्टली इसी तरह से, है ना, थर्ड वाला आप एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, ये 2 पाई से 3 पाई, है ना, ये थर्ड वाला अब कर रहे हैं अपन, थर्ड वाला कर रहे हैं। तो अब थर्ड वाले एक्सप्रेशन में अपने को लाना है 0 से पाई लाना है इसको। तो इस वाले केस में अपन अल्फा को क्या रख सकते हैं, अल्फा को रख सकते हैं x माइनस 2 पाई रख सकते हैं, ठीक है। तो अगेन x इज इक्वल टू 2 पाई पे अल्फा जो है वो 0 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 पाई पे अल्फा जो है वो पाई हो जाएगा, ठीक। तो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, 0 टू पाई आ ही गया, है ना। ई टू द पावर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 पाई। तो यहाँ पे ये जो पाई आया था पिछली बार, है ना, इसकी जगह ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई टू द पावर 2 पाई आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद वाला एनालिसिस तो सेम ही रहेगा, है ना, ये एक्सप्रेशन भी यूं का यूं आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, है ना, साइन 2 एक्स की जगह अल्फा प्लस 2 पाई, है, तो साइन 4 पाई प्लस 2 अल्फा, ये क्या आ गया, साइन 2 अल्फा ही आ गया, ठीक। तो दिख ही रहा है ना, ये वाला एक्सप्रेशन अपने पास में क्या आ गया, ई टू द पावर 2 पाई I2। और इसी तरह से ये तीसरा वाला आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मैं अब थोड़ी जगह बना लेता हूँ। तो तीसरा क्या आ गया, ई टू द पावर 2 पाई I2, और इसी तरह से तीसरा क्या आ जाएगा, ई टू द पावर 3 पाई I2, ठीक। तो अब अपने पास में I1 क्या आ गया, I2 1 प्लस ई टू द पावर पाई प्लस ई टू द पावर 2 पाई प्लस ई टू द पावर 3 पाई आ गया, ठीक। तो ये क्या है, ये तो GP है ना। अपन यहाँ पे I1 बाई I2 लिख ही लेते हैं, I1 बाई I2 जो किसके बराबर है, L के बराबर, है ना, इस वाले L के बराबर, है ना। GP फर्स्ट टर्म क्या है 1, है ना। कॉमन रेशियो क्या है, ई टू द पावर पाई, नंबर ऑफ टर्म्स 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ई टू द पावर 4 पाई माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, है ना, r क्या है, ई टू द पावर पाई, है ना, माइनस 1, ठीक। तो ये आपकी L की वैल्यू आ गई a इज इक्वल टू 2 के लिए। तो a पार्ट करेक्ट हो गया, है ना, b तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अच्छा, अब a इज इक्वल टू 4, है ना, आप देखें a इज इक्वल टू 4 के लिए, जैसे यहाँ पे यदि 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 यदि आ जाता है तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं एनालिसिस पे। जो ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी जब अपन लिमिट्स को चेंज करेंगे, आप देख रहे हैं। और साइन टू द पावर 6 कॉस 4x प्लस कॉस टू द पावर 4 कॉस 4x, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, है ना, जब अपन लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो इसका आंसर भी क्या आएगा भाई, इसका आंसर भी सेम ही आ जाएगा। ए की वैल्यू के चेंज होने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा अपने आंसर पे, दिख रहा है। तो ए इज इक्वल टू 4 पे भी अपना आंसर क्या हो गया, सेम ही हो गया, है ना, सी पार्ट। तो डी गलत है ना, दो ऑप्शंस करेक्ट हैं इसके, ठीक। तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, इवेल्युएट 0 टू पाई, ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को। तो सबसे पहले तो, है ना, अपन ये निकाल लें जरा, है ना, इस तरह के एक्सप्रेशंस में अपन क्या प्रॉपर्टी यूज करते हैं, है ना, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर होता है, 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स, है ना। और फिर हम a माइनस एक्स डी एक्स निकाल करके, है ना, उन दोनों को ऐड करके देखते हैं सिंप्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो ये निकाल रहे हैं अपन, ये i है, तो i का एक दूसरा वर्जन ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ठीक, साइन 2 पाई माइनस एक्स, फिर साइन पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, है ना, डी एक्स। इसको मैं मिटा देता हूँ, अपॉन ट्वाइस पाई माइनस एक्स माइनस पाई, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स है ना, ये तो यूं का यूं है। अच्छा, 2 पाई माइनस 2x, ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x, है ना, ये हो जाएगा, ठीक।
अच्छा कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। तो इसमें भी एक नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स। ठीक, ये ब्रैकेट इस तरह से है ना, ये यहाँ पे इस तरह से, ये हो गया डी एक्स अपॉन, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 2x माइनस पाई। ठीक है, पाई माइनस 2x हो गया, तो इसको अपन ने इस तरह से लिख लिया। अच्छा ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है ना, ये प्लस हो गए, ये 2x है, ये 2x। तो इसको ना ऐसे करते हैं, इस माइनस को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, पाई माइनस एक्स की जगह x माइनस पाई लिख लेते हैं। चलिए इसी टाइप से चेंज कर देते हैं ताकि दिखे आपको अच्छे से। यहाँ प्लस कर दिया और x माइनस पाई माइनस एक्स की जगह अपन x माइनस पाई लिख लेते हैं। ठीक, ये अपने i की वैल्यू हो गई। तो अब ये i का जो ये एक्सप्रेशन है और जो ये वाला एक्सप्रेशन है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं अपन, है ना। इसमें देखें दोनों में जो ये वाला पोर्शन है एक्सप्रेशन का, ये तो सेम ही है। आप देख रहे हैं 2x माइनस पाई नीचे है और ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है एक्सप्रेशन का, ये तो सेम ही है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे x माइनस पाई है और यहाँ पे x है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 2i जो है वो क्या आ जाएगा अपने पास में, 0 टू पाई, है ना, 2x माइनस पाई आ गया, है ना। और ये डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख ही रहा है आपको, है ना। ये क्या आ गया बाकी अपने पास, साइन 2x साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 2x माइनस पाई। ठीक, तो ये 2x माइनस पाई कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में i की क्या वैल्यू आ गई, है ना, साइन 2x की जगह ट्वाइस साइन एक्स कॉस एक्स लिख रहे हैं अब अपन। तो और 2 जो है इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो बच गया क्या अपने पास में, साइन एक्स बच गया, एक कॉस एक्स बच गया, और साइन पाई बाय 2 कॉस एक्स, है ना, ये तो है ही। कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई। अब थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो अब सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, है ना। साइन के अंदर वाला ये जो टर्म है इसको एलिमिनेट करते हैं जरा, है ना। अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 कॉस एक्स, तो डी अल्फा जो है वो क्या हो गया, माइनस पाई बाय 2 साइन एक्स डी एक्स, है ना, ये हो गया। तो माइनस 2 डी अल्फा अपॉन पाई, है ना, ये किसके बराबर हो गया, साइन एक्स डी एक्स के बराबर हो गया, साइन एक्स डी एक्स। तो ये इंटीग्रल जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, अभी लिमिट्स नहीं लिख रहे हैं अपन। कॉस एक्स क्या है, 2 अल्फा अपॉन पाई, 2 अल्फा अपॉन पाई, है ना, ये तो कॉस एक्स हो गया। फिर ये साइन वाला एक्सप्रेशन, है ना, ये क्या हो गया, साइन अल्फा। ठीक, और उसके बाद में साइन एक्स डी एक्स, ये क्या है, माइनस 2 डी अल्फा अपॉन पाई। अच्छा अब इसकी लिमिट्स देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे अल्फा क्या हो गया, पाई बाय 2 हो गया, है ना। और x इज इक्वल टू पाई पे अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो ये प्लस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जा रही है। अपन ये लिमिट्स को रिवर्स कर देते हैं और ये साइन जो नेगेटिव साइन है ना, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो इस साइन को पॉजिटिव कर दिया और इंटीग्रल की लिमिट्स जो है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कर दी। ठीक है, अपन ने रिवर्स कर दी बेसिकली, यहाँ पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 आ रहा था, बट अपन ने माइनस साइन को पॉजिटिव कर दिया और इसको लिमिट्स को उल्टा कर दिया अपन। ठीक, तो अब ये तो है ना, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर लेते हैं, है ना। ये क्या हो जाएगा, 4 अपॉन पाई स्क्वायर, ये क्या है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा। ठीक, अच्छा ये दिख ही रहा है इवन फंक्शन है, अल्फा की वैल्यू माइनस अल्फा यदि अपन डालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ऑफ अल्फा जो है वो एफ ऑफ माइनस अल्फा के बराबर है। ठीक, तो ये इवन फंक्शन है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन पाई स्क्वायर, लिमिट्स को 0 टू पाई बाय 2 कर लेते हैं, हालांकि उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो अपने को करना ही पड़ेगा, अल्फा साइन अल्फा डी अल्फा। तो थोड़ी जगह कर लेते हैं, इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, 4 बाय पाई स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं इसको अपन और सेकंड फंक्शन इसको, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 1, है ना, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस कॉस अल्फा डी अल्फा, और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 टू पाई बाय 2। अच्छा 0 टू पाई बाय 2, इसमें यदि अपन डालेंगे 0 टू पाई बाय 2 तो ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, कॉस पाई बाय 2 0 और 0 पे अल्फा के कारण 0, तो ये तो 0 ही हो गया। अपने पास में क्या रह गया, माइनस माइनस प्लस, केवल साइन अल्फा आ गया, तो 4 बाय पाई स्क्वायर। अच्छा ये 4 नहीं, ये है ना, अपन ने ये लिमिट्स किया ना, तो इसको तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये है ना, ये 8 हो गया,
ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया। ठीक, क्या आ गया अपने पास, है ना, कॉस अल्फा का इंटीग्रल साइन अल्फा 0 टू पाई बाय 2, जो कि क्या है 1। तो अपना आंसर क्या आ गया 8 बाय पाई स्क्वायर। तो ये अपना आंसर